हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्शल मास्टर के एक और नए वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि रेक्सी के मार्क्स को यहाँ पर हटाना चाहता था, लेकिन तभी टाइम रहते ही यहाँ पर रेक्सी ने फैंग से खुद को बचा लिया था। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का क्रिएट करने लगता है, जिस चीज को देखकर यंग मास्टर फोंसी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ रेक्सी ने अपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर लिया था। इसकी वजह से रेक्स ने यहाँ पर आपस में एक बहुत ही ज्यादा हाई एमिट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद रेक्स ने यहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल बॉस को क्रिएट कर लेता है। उसे फंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फंगली तो बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद फंगली ने यहाँ पर रेक्स ने स्पिरिचुअल बॉल को पकड़ भी लिया था और वो चीज को यूज करके उसको भी आसानी के साथ हटा देता है, जो की वजह से लिंग फैंग की बहुत ही आसानी के साथ इस चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यंग मास्टर फंगली के पास थंडर बॉडी, जिसकी वजह से रेक्सी को अटैक उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए यंग मास्टर फंगली तो इतनी आसानी के साथ रेक्सी को अटैक को डॉज कर पा रहा था। इसके बाद यंग मास्टर फंगली बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर को टेस्ट करना चाहते हो कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हूँ? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, और तुम्हारे लिए यहाँ पर अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। इसके बाद वो अचानक से रेंगसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा नजदीक पर पहुंच जाता है। रेंगसी के मार्क्स को हटाने ही आता वाला था, जिसे देखकर एक पल के लिए रेक्स तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद रेंगसी यंग मास्टर फंगली के अटैक को डॉज करके किसी तरह दूर चला जाता है। इस वजह से यंग मास्टर फंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अगर एक महीने तुम्हारा यहाँ पर रियल फेस दिख लिया था, उसके बाद में तुम मेरी हो जाओगी। इसके बाद रेंगसी भी यहाँ पर नीचे की ओर आ जाता है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर फंगली मन में ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने ग्रेविटी प्रेशर को रेक्सी के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अपने जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि यंग मास्टर फंगली के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इसी मौका में यहाँ पर यंग मास्टर फंगली बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही यहाँ पर रेंगसी के चढ़ने के लिए देखने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी चंगसा और रेंगसी की मदद करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होता है पैंथम डिमॉन सेट के कमांडर की, जो कि यहाँ पर आते ही एक छोटा सा अटैक यंग मास्टर फंगली के ऊपर कर देती है। इस वजह से वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन इस अटैक का ज्यादा यंग मास्टर फंगली के ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि इसके पास थंडर डिवाइन बॉडी होती है। इसके बाद वो दूसरे से रेंगसी को देखने लगता है, जिसको देखकर फैंडर डिमॉन सेट के कमांडर बोलता है, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर यंग मास्टर की जगह पर ऐसे बिहेव करेंगे, क्योंकि इस लड़की के हासिल करने के लिए वो इधर तक गिर सकता है। और यहाँ पर ये कभी भी अपने मन में ही नहीं सोचता, क्योंकि रेक्सी तुम्हारे साथ जाने के लिए चाहती है, लेकिन तुम फोर्सफुली रेक्सी को अपने साथ जाना चाहते हो। इसके बाद सुनने के बाद यंग मास्टर फंगली के ऊपर कुछ ज्यादा ही असर नहीं होता, और वो अभी भी रेंगसी की ओर देखने लगता है, क्योंकि कमांडर यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा था उन सब चीजों के वो बस यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर एक पर्पल लेवल का एल्डर आ जाता है, जो कि अपने पास में गोल्डन ऑरा और गोल्डन बॉडी होता है। उसके एक अटैक यहाँ पर फैंथम डेमन सेट के कमांडर के ऊपर भी अट दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर एक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना ही शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और एल्डर यहाँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, क्योंकि ये स्वान अपने एम्पर गार्डियन के है, इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर बाकी के कल्टिवेटर्स के बारे में बहुत ही बात करने लगता है, लेकिन एल्डर रेयर लेवल का कल्टिवेटर और ये स्वान एम्पर के गार्डियन है। इसके बाद ये सभी तो एक दिख तक यहाँ पर इस एल्डर के बारे में ही ऐसे ही बात करता है, लेकिन तभी फैंटम डिमॉन सेट के कमांडर देखते ही जो भी बोलता है, ब्रदर क्या तुम हो? इसके बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है, और फिर वो अचानक से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इस सेट के बहुत ही ज्यादा क्रॉस अपीयर हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था।
इसके बाद फैंटम डेमन सेट के कमांडर अपनी क्लोन्स को इस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी क्लोन्स को डॉज कर लेता है, जो कि बस यहाँ पर टकराने वाला था और वो इन सभी को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर इन क्लोन्स की ताकत कुछ देर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एल्डर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसकी वजह से उसके आपस में इतनी ज़्यादा क्लोन्स होता है कि वो सभी एक एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर डेमन सेट के कमांडर को ढूंढने लगता है, जिसके ऊपर यहाँ पर रेंक्सी के पास जाकर अपेयर हो जाता है। उसके तो यहाँ पर एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया था। इस चीज को देखकर एल्डर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि फैंटम डेमन सेट के वॉरियर इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, इसे यहाँ पर आसमान की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से ही खराब हो जाता है। इसी चीज को देखकर चेंगसा और उसके सभी साथी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि एल्डर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ एल्डर अभी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रहा था, लेकिन फाइनली इसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर लिया था और इसने इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वाला था। लेकिन तभी यंग मास्टर पंगली इस एल्डर को रोकने के लिए बोलता है और इसी बार यहाँ पर ये दोबारा बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर पुंगली फैंटम डेमन सेट के कमांडर को बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और आखिर तुम इसे मामले में यहाँ पर अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में ही एम्पायर बनने वाला हूँ और इस चीज की वजह से तुम लोग की बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर डेमन सेट की कमांडर यंग मास्टर पंगली के पास आ जाता है और बोलता है ये चीज भी फ्यूचर में ही पॉसिबल है, क्योंकि इस चीज के बारे में किसी को पता है कि तुम फ्यूचर में एम्पायर बनने वाला हो या फिर नहीं। इसलिए तुम फिलहाल के लिए रेक्सी के बारे में अपने मन में ही मत सोचना, नहीं तो इसके साथ के अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि फ्यूचर के में तो देखा जाएगा कि तुम एम्पायर बनता हो या फिर नहीं। इसके बाद सुनकर पंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फैंटम डेमन सेट के कमांडर के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो दोबारा से अपनी इस जगह पर आ जाता है। लेकिन सभी इस चीज के वजह से यंग मास्टर फैमिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यंग मास्टर फैमिली खुद ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ ही यहाँ पर एक एम्पायर लेवल का बंदा भी आ गया था, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी लोगों को इंजरी कर सकता है। इसीलिए यंग मास्टर फंगली आज इस जगह पर इतना ज्यादा उछल रहा है। इसके बाद वो बोलता है, मैं इस चीज का फैसला आज यहाँ पर कर दूंगा कि रेक्सी सेफ मेरी है। इसके बाद यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा था और वो यंग मास्टर फंगली के इतने ज्यादा पावरफुल को देखकर उससे भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन ये चीज को यहाँ पर चेंगसा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए वो यहाँ पर फंगली को मामले में अपनी टांग अड़ाते हुए बोलता है, मैं तो कभी नहीं सोचा कि ये जहाँ पर जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, जो कि इसका यंग मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा, क्योंकि स्वान एम्पायर तो एक बहुत ही ज्यादा इज्जतदार एम्पायर है, तो मैं इसे यंग मास्टर होने की बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। इस बात को सुनकर यंग मास्टर फंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर ये मेरी बेइज्जती कौन कर रहा है। इस बात को सुनकर चेंगसा आगे की तरफ आ जाता है और इस चीज को देखकर रेंक्सी पे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली चेंगसा उसके लिए यहाँ पर खड़ा हो गया था। लेकिन एल्डर को यहाँ पर चेंगसा की बात बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगता है, इसीलिए वो चेंगसा समझने लगता है कि तुम यंग मास्टर फंगली के यहाँ पर माफी मांग लो। लेकिन चेंगसा यहाँ पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एल्डर खुद ही यहाँ पर मास्टर फैमिली से यहाँ पर माफी मांगने के लिए आता है। इसके बाद वो एल्डर भी है यंग मास्टर बोलता है, ये जो सभी लोग फिर यहाँ पर आया है, इसीलिए इन लोगों की जगह के रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यंग मास्टर इन लोगों की गलती के लिए आप इन लोगों को माफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर के रूल्स के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अनजाने में इन लोगों को यहाँ पर गलती कर दी है।
लेकिन तभी चिंगसा दोबारा से यंग मास्टर पंगली की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और रेक्स से तुम्हारा शादी करना ही नहीं चाहता है, लेकिन तुम फिर भी इसको अपने साथ लेके जाना चाहते हो। ये इतना ज़्यादा शर्म की बात है और सॉन एम्पायर की कोई लड़की नहीं है जो कि तुम इस जगह पर अपनी ऐसी हरकत कर रहे हो जब तक एक प्रिंस हो, और इससे इसकी वजह से तुम लोग का सॉन एम्पायर की रेपुटेशन भी और भी ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर पोंगली को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ करता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो सीधे चंगसा के पास आ जाता है। इसके बाद वो चंगसा को बोलता है, आखिर तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत हो गई है, तुम एक यंग मास्टर पोंगली के इतना ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, आखिर तुम होते कौन हो मास्टर के बारे में ये सब बोलने वाला। और ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो चिंगसा के ऊपर अटैक भी कर लेकिन वाला था, लेकिन आगे बढ़कर इस एल्डर का अटैक रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये एल्डर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसीलिए दोनों यहाँ पर एल्डर को संभालने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ चिंगसा बोलता है, ये एक फोर्टिबियन एरिया है और तुम लोग की फाइट की वजह से यहाँ पर एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को बंद करो, नहीं तो इस वजह से फोर्टिबियन एरिया हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो ताकि तुम अपनी जान को बचा सको, लेकिन आज मैं तुम यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो दोबारा से चिंगसा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे साथ ही हम लोगों का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो कमेंट पर जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते अगले वीडियो पे।